अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन चैलेंज पाकिस्तान इज़ गोइंग टू फेस इन कमिंग डेज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट भी ज़रूर करें, लाइक भी करें। तो पहले भी हम मेजर गौरव की दूसरा वीडियो अपलोड करते हैं, उन पे अच्छा व्यू आते हैं, तो आप अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं तो भैया मुल्ला बरादर जाने, आपके जनरल फैज़ जाने और आप जाने, ठीक है। रा वा के वो गंदी पंजाबीआइज्ड उर्दू में हमें कुछ मत बोलना भैया। अब तो वहाँ पे कोई नहीं है। तालिबान का स्पेशलाइजेशन क्या है? आईडी लगा दी, औरतों को कोड़े मार दिए, बच्चों को गोली मार दी, ये सब काम बड़ी आसानी से तालिबान कर लेता है। और तालिबान इक़्तिदार चाहिए था उनको पावर चाहिए था, पावर उनको मिल गया है। अब लोग कह रहे हैं कि चलाओ तुम सरकार। अब उन्होंने बोला साहब ये तो नहीं आता अपने को, कभी चला ही नहीं। जो मुल्ला उमर का तालिबान था, प्योर तालिबान। इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तालिबान कहाँ गया? कहाँ तुम लोग मुज़ाकरात में लग गए, कहाँ तुम लोग नेगोशिएशन में लग गए, कहाँ दोहा में बैठ के तुम बॉटलों से पानी पी रहे हो, मिनरल वाटर की बॉटलों से, और अच्छे लंबे लंबे ग्लास में जूस पी रहे हो तुम, और तुम अमेरिकन से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ डील साइन करेंगे। तुम जिहादी हो, तुम्हारा काम डील साइन करने का नहीं है। तुम्हारा काम है काफिर के ऊपर जिहाद करना और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना, ये तुम्हारा काम है। जो ग्राउंड सोल्जर है, जो फुट सोल्जर है तालिबान का, आपने तो उसकी ज़िंदगी से एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी। उसने ज्वाइन ही इसलिए करा था कि मैं औरतों को हिजाब पहनाऊंगा, मैं बुर्का पहनाऊंगा उनको, ठीक है, मैं बच्चों को कोड़े मारूंगा। That is how they get the jollies, right? I mean, that's their whole thing, that let's suppress women. It's a great idea. And, you know, आज वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो? You know, आज फ्राइडे है, what are you doing over the weekend, dude? चलो, let's oppress some women यार, आज बड़ा मज़ा आएगा। तो तालिबान का माइंडसेट यही है। मैं बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान हूँ, इनके 100 कॉन्सुलेट हैं। नहीं मैं तुमसे बेहतर हूँ, इंडिया के 150 कॉन्सुलेट हैं। नहीं मैं तुमसे भी बेहतर मुसलमान हूँ, इंडिया के 500 कॉन्सुलेट हैं। ये इन्होंने तो हर गली कूचे में इंडिया का रॉ का एक ऑफिस खोल रखा था अफगानिस्तान में भाइयों ने। अब तो सब बंद हो गया, अब तो अफगान तालिबान के हाथ में। नाउ यू टेक अ कॉल बेबी, लुक वेयर इट्स गोइंग। अब हमें बताओ कहाँ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इंडिया तो नहीं है ना, हमारे कॉन्सुलेट में रहता था। हकीमुल्लाह महसूद को हमने पाल रखा था, कहाँ है हकीमुल्लाह महसूद? अब तो चले गए। अभी बोलेंगे जी पता लगा है साहब कि वो दिल्ली में रहता है, ये भी कह देंगे वो लोग, रा की बिल्डिंग के अंदर। अब जो तुम्हारे यहाँ बम धमाके होंगे, ठीक है, उसके लिए किसके सर पर इल्ज़ाम डालोगे ये बताओ मुझे। और मैं चाहता हूँ कमेंट्स में लिखें पाकिस्तानी, किसके सर पे इल्ज़ाम डालोगे जब वहाँ पे धमाके होंगे आपके? लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में, दीगर जगह में जब धमाके होंगे, किसको ब्लेम करोगे? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तालिबान को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी करें, जैसे कि आपने बताया अभी कि कि हकानीज़ कह रहे हैं। और हकानीज़ कौन है? दे आर पार्ट ऑफ द अफगान तालिबान ओनली, दे आर पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। आप क्वेटा शूरा की बात कर लें, हकानी नेटवर्क की बात कर लें, जो डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट्स थी बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन। कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है कि वी शुड बी सीन एज स्टेट्समैन लाइक। तो दुनिया अभी तक ये समझती थी कि हम जानवर हैं, दुनिया समझती थी कि बस औरतों को कोड़े मारने हैं, बच्चों को जान से मारना है, लोगों पे जुल्म करना है, बुज़ुर्गों को गोलियां मारनी, ये सब। लेकिन तालिबान ने दिखाने की कोशिश करा हम ऐसे नहीं है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइनीज़ को भी बड़े जेंटली एक मैसेज पास कर दिया है वीगर मुसलमानों को। यानी कि देखिए इसमें ना तालिबान, और मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा तालिबान की, बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं कर रहा, लोग ये ना समझें कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ तालिबान की, लेकिन they have shown more character and more spine than the government of Pakistan has ever shown. देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, ये कभी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए बिगर मुसलमानों को लेकर, ठीक है। एटमी ताकत हैं, रियासत मदीना हैं, दुनिया भर के झूठ जो उन लोगों ने बोल रखे हैं खुद से और अपनी कौम से, ये फिर भी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए। लेकिन हकानीज़ ने बोल दिया ना
कि अपनी अक़लियतों का ध्यान रखिए आप। कौन है अक़लियत वहाँ? इट्स अंडरस्टूड किसके लिए बोल रहे हैं, तो चुपचाप दे हैव पास्ड द सेटलमेंट। दूसरी चीज़, भारत पाकिस्तान आपस में बात करें, ये मुल्क हैं, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे में बात करें, और कश्मीर के मामले को लेकर ख़ास तौर से बोला है, क्योंकि इनको तो अभी तक वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी वो लेडी जो बोल रही थी ना कि ये ऐसा है कि अफ़गान तालिबान जो है हमें कश्मीर लेके दिखाएंगे, वो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को हम छोटी सी क्लिप आप दिखाएं। अब अफ़गानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फ़तह करके देंगे। तो आपने देखी दोस्तों, ये क्लिप देखी आपने कि जिसमें वो लेडी हैं, वो कह रही हैं कि साहब अफ़गान तालिबान हैं, ये हमें कश्मीर लेके देंगे और फिर हम जोड़ देंगे एक दूसरे को, यानी कि जो बांग्लादेश अलग हुआ था वो भी पाकिस्तान में जुड़ जाएगा। ये सब अफ़गान तालिबान, यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज, आर्मी, जो 6-8 लाख की पाकिस्तानी फ़ौज है, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटमी हथियार हैं आपके, और 16 मुस्लिम न्यूक्लियर सुपर पावर हैं, वो जो काम नहीं कर पाया वो अफ़गान तालिबान इनको करके देंगे, क्योंकि वही इनका वही चीज़ है। आप देखिए ना, पाकिस्तान का माइंडसेट देखिए, भाई पाकिस्तान का माइंडसेट कभी नहीं बदलता। इनको अफ़गान तालिबान के पास 2 रुपये नहीं है जेब में, उनको ये नहीं पता कि सितंबर की जो अगस्त की सैलरी है सितंबर में कैसे पे करेंगे, दे हैव नो क्लू। बट उनसे भी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं उनसे भी मांग रहे हैं। ये पैलेस्टीन गए थे, इन्होंने फ़िलिस्तीनियों से एम्बुलेंस मांग ली थी, ये कभी किसी को नहीं छोड़ते। अफ़गान तालिबान के पास कुछ नहीं है टुडे इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ कैश, दे हैव नथिंग। इन लोगों ने उनसे भी मांग लिया कि भाई तुम कश्मीर दिलवा दो। ये सबसे मांगने वाले मोड में रहते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, तीसरी बात, जो पूरा मामला चल रहा है ना अभी इस वक्त इस्लामिक स्टेट को लेके, और जो भी हमने देखा कि अभी ड्रोन स्ट्राइक भी हुई कल, वो जो अमेरिकन्स ने ही मार दिया था, वो एयरपोर्ट के बगल में ही एक रिहायशी इलाके में बच्चा भी मारा गया, एक सुसाइड बॉम्बर को कल मार दिया था उन्होंने। यार वैभव देखो, अमेरिकन्स कब तक करेंगे? कुछ समय तक करेंगे, राइट? अमेरिकन्स और क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप ही बता रहे थे कि वाइट हाउस में एक बातचीत हुई थी और इंटेलिजेंस वालों ने ब्रीफ करा कि साहब अगर हमें इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ना है तो हम तो लड़ेंगे नहीं, वहाँ पे कौन लड़ेगा? तालिबान लड़ेगा। भाई फिर बात वही आ जाती है कि इस्लामिक स्टेट को कहने को ये हो जाएगा कि तुम अमेरिकनों से पैसा लेके, वो तो यही बोलेंगे ना, तुम पैसे लेके अपने मुसलमान भाइयों को मार रहे हो। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि इस्लामिक स्टेट के सामने तालिबान लिबरल सेक्युलर हैं, मतलब इन फ्रंट ऑफ द इस्लामिक स्टेट खुरासान तालिबान एक्चुअली उनके लिबरल है और सेक्युलर है, मतलब उनको ऐसा लगता है। तो ये है कि वो सच्चे मुसलमान नहीं है अब अकॉर्डिंग टू दीज गाइज। अच्छा, मैं व्यूअर्स को ना थोड़ा और बताता भी चलूँ वैभव की, ये जो सलाफ़ी है ना, इनका मसला क्या है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया से काफ़ी लोग जो हैं, ख़ास तौर से कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं, जो कह रहे हैं कि तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, और तालिबान से बातचीत की बात नहीं कर रहा, बातचीत तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन जो खुल के तालिबान फ़ैन क्लब इंडिया में आया है, राइट, दे आर नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि वो पुराना पाकिस्तान वाला फंडा कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, वो इशू नहीं है यहाँ पे। तालिबानी देवबंदी है, तालिबानी जो हैं वो देवबंदी है, और देवबंद कहाँ पे है? नोएडा से 4.5 घंटे की दूर में सहारनपुर है, यूपी में सहारनपुर के अंदर देवबंद है। तो हो सकता है तालिबान वाले कभी सहारनपुर ना आए हों, देवबंद ना आए हों, लेकिन थॉट प्रोसेस वही है। देवबंदी बरेलवी दो सबसे बड़े जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं सुन्नी इस्लाम के, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग चल रहे हैं। तो तालिबानी हैं देवबंदी, राइट, और वो लोग कौन है? सलाफ़ी, जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं। सलाफ़ी का मतलब क्या है? सलाफ़ी बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड सलाफ़, यानी कि हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स। तो उनका कहना है कि वो इस्लाम जो हज़रत मोहम्मद साहब के टाइम पे प्रैक्टिस होता था, वो वाला इस्लाम प्योर है, और उनकी 3 जनरेशन्स, यानी कि 3 पुश्तें, 3 नस्लों के बाद, 3 नस्लों तक वो प्योर रहा, उसके बाद वो इम्प्योर हो गया है। तो एक बड़ा लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। ये काफिर है, गला काटो, ये काफिर नहीं। अच्छा, जो 5 वक्त का नमाजी है उसका भी गला काटो, क्योंकि इनके हिसाब से वो ठीक से नमाज नहीं पढ़ रहा, तो किसी को भी मार दो बेसिकली, और बड़ी बर्बरता से। तो ये सब अब वहाँ पे बात चल रही है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा वैभव कि आज की तारीख में अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों ने जनरली सोचा, नदर्न अलायंस पे भी हम आएंगे,
लोगों को जनरली ये लग रहा है कि अब 31 तारीख तक अमेरिका वहाँ से चला जाएगा, राइट? तो फिर दो पावर्स रह जाएंगे वहाँ इसेंशियली, एक तो तालिबान हो गया और एक वो अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का नदर्न अलायंस हो गया, जिसमें और भी दीगर लीडर्स उनको ज्वाइन कर चुके हैं। यार इतना सिंपल नहीं है मामला जो अफगानिस्तान में है, वो इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। 6 से लेकर 10,000 फॉरेन फाइटर्स इस वक्त बैठ रखे हैं अफगानिस्तान में, हु आर नॉट तालिबान, दीज आर फॉरेन फाइटर्स। तालिबान तो बेसिकली पश्तून है ना, 99% दे आर पश्तून ओनली। ये लोग कौन है? दीज आर फॉरेन फाइटर्स, एंड व्हेन आई से फॉरेन फाइटर्स, उसमें अरब्स भी हैं, उसमें फ़िलिस्तीनी भी हैं, उसमें सूडान से भी लोग, उसमें दुनिया भर के 15-20 नेशनैलिटीज़ के लोग आ रखे हैं वहाँ पे जिहाद लड़ने के लिए। अब होगा क्या? होगा क्या? नदर्न अलायंस तो एक तरफ है, राइट, और बाकी लोग एक तरफ हैं, तालिबान एक तरफ, लेकिन इसमें खाना जंगी की तरफ वो मुल्क जा रहा है। सिविल वॉर, गृह युद्ध भी हम हिंदी में कह सकते हैं, सिविल वॉर की ओर बड़ी तेज़ी से जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। लोगों को लगता है तालिबान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देख नहीं पा रहा, घर में पानी आए वो तालिबान देख नहीं पा रहा, एटीएम में पैसा नहीं है। तालिबान को गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलाना थोड़ा ना आता है। तालिबान का स्पेशलाइजेशन क्या है? आईडी लगा दी, औरतों को कोड़े मार दिए, बच्चों को गोली मार दी, ये सब काम बड़ी आसानी से तालिबान कर लेता है। और तालिबान इक़्तिदार चाहिए था उनको पावर चाहिए था, पावर उनको मिल गया है। अब लोग कह रहे हैं कि चलाओ तुम सरकार। अब उन्होंने बोला साहब ये तो नहीं आता अपने को, कभी चला ही नहीं। पहले भी जो 1996 के बाद की हम लोग बात करते हैं कि तालिबान आ गया था, चढ़ दौड़ा था काबुल के ऊपर, राइट, उस समय तो उसने क्या चलाया किसी को नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं ना उस वक्त, देयर वाज नो सोशल मीडिया। नजीबुल्लाह को टांग दिया, वो एसोसिएटेड प्रेस या रॉयटर्स में कहीं पे फोटोग्राफ आ गई, दैट्स ऑल। अब इसमें बड़ी ना एक कॉमेडी वाली बात है, चलो, जो मुल्ला उमर का तालिबान था, प्योर तालिबान, इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तालिबान कहाँ गया, कहाँ तुम लोग मुज़ाकरात में लग गए, कहाँ तुम लोग नेगोशिएशन में लग गए, कहाँ दोहा में बैठ के तुम बॉटलों से पानी पी रहे हो, मिनरल वाटर की बॉटलों से, और अच्छे लंबे लंबे ग्लास में जूस पी रहे हो तुम, और तुम अमेरिकन से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ डील साइन करेंगे। तुम जिहादी हो, तुम्हारा काम डील साइन करने का नहीं है, तुम्हारा काम है काफिर के ऊपर जिहाद करना और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना, ये तुम्हारा काम है। तुम तो बिल्कुल सियासतदान निकले, तुम तो नेता निकले, पॉलिटिशियन निकले। भाई इस्लामिक स्टेट वाले जो कह रहे हैं, ओरिजिनल जो हार्डलाइनर्स थे वो तो तालिबान थे। अब ये जो तालिबान है, देखिए है तो जानवरी, मैं बता रहा हूँ तालिबान वाले, लेकिन ये दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है, देखिए जहाँ इन्होंने बदतमीजी करी, इनके पास एयर डिफेंस के एसेट्स तो है नहीं। अमेरिका क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका के लिए बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। 3-4 ड्रोन्स भेजने, ठीक है, और 12-16 हेलफायर मिसाइल्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मारने हैं। गया मुल्ला बरादर, खत्म, ओवर, एंड ऑफ स्टोरी। अमेरिका जब चाहे, और कौन रोकेगा अमेरिका को? क्या होगा फिर? आप कर क्या लोगे अमेरिका का? वो तो चला गया 10,000 किलोमीटर दूर, कर लो उसका, आप कुछ नहीं कर सकते। कहने की बात यह है कि तालिबान इज़ वेरी स्मार्ट। पहले इन्होंने ये बड़े बड़के मारी थी तालिबान ने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अमेरिका आया 4-5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर भाग गए। जब बॉम्बिंग शुरू हुई भाग गए। अब 20 साल के बाद आ रहे हैं, अभी दोबारा नहीं भागना चाहते। भाई एक मुलायम गद्दा है प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर, मुल्ला बरादर जो है वो मुलायम गद्दे के ऊपर सोएगा। वो बेचारा 8 साल पाकिस्तानी जेल के अंदर सोया, पाकिस्तानियों ने पैसा लेके जेल में डाल दिया था उसको बेचारे को। तो नोबडी वांट्स। अब ये लोग इस्लामिक स्टेट वाले कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है इस्लामिक आइडियोलॉजी से। वो मुल्ला उमर का ये तालिबान नहीं है। ये तालिबान जो है ये डाइल्यूट हो गया है। ये तालिबान वो है जिसमें अब वो पवित्रता, अगर मैं कह लूँ, उतना खालिस, उतना प्योर तालिबान नहीं है जो पहले था। ये इस्लामिक स्टेट की शिकायत है। अब ये करें तो क्या करें, ये पूरा करें तो क्या करें भाई? देखो 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि सबसे पहले ये जो है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को या तो जान से मार देंगे। उनके मीडिया वाले ये लाहौरी ज़ाफ़रानी मसाला टाइप के जितने भी हैं ना, है ना, जी गोली मार दो, क्या दिक्कत है, मार दो। और बड़े बड़े गोली मारा नहीं उन्होंने, जेल से छुड़वा दिया। उनको पता है, तालिबान इज़ वेरी स्मार्ट, उनको पता है पाकिस्तानियों को औकात में रखने के लिए सबसे बड़ा औजार जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। जहाँ इन्होंने पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोली और धमकी देने की कोशिश करी,
वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को छोड़ देंगे। और दूसरी एक और चीज़ है, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये अपना सगा भाई बना के, तू भी पश्तून मैं भी पश्तून टाइप, अगर ये लोग नहीं रखते हैं तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोड़ के अगर उसमें से काडर चलेगा इस्लामिक स्टेट, खुरासान उसने ज्वाइन कर लिया, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो तालिबान का है ना। तो मैं आसान शब्दों में एक बार ऑडियंस को बता देता हूँ। देखिए, एक तालिबान है, एक इस्लामिक स्टेट खुरासान है, राइट, आइसिस खुरासान जो एक चैप्टर है आइसिस का, एक वो है, राइट, और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हर समय पाकिस्तानी 20 साल से ये कहते आए हैं कि साहब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत की एजेंसी फंड करती है, इंडियन गवर्नमेंट रॉ फंड करती है, ये सब ड्रामा वो लोग झूठ बोलते हैं, है ना। और ये जो असली तालिबान है, जो अच्छे तालिबान है, वो अफगान तालिबान है, ये मुल्ला बरादर वाले। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर वो अच्छे तालिबान हैं और तुम्हारे सगे हैं और ये टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे तालिबान है क्योंकि इंडिया उनको पैसे देता है, तो भाई अफगान तालिबान अगर तुम्हारे सगे हैं तो तुम्हारी बात मानेंगे। ये टीटीपी वालों को जेल से क्यों छुड़वा रहे हैं? फिर क्यों छुड़वा रहे हैं जेल से? हार पहना के ढोल नगाड़े शामियाने बज रहे हैं, वेलकम करा जा रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। उनको पता है भाई, उनको पता है कि जब पाकिस्तान अपनी औकात से ऊपर बात करेगा या कुछ अफगानिस्तान में करने की कोशिश करेगा जो अफगान तालिबान को पसंद नहीं है, तो उन्होंने बस फ़ोन करना है टीटीपी को, हेलो ज़रा इनको एक चूरन की पुड़िया भेजना ज़रा पाकिस्तान, तो फिर ये टाइट हो जाएंगे। जो आप कह रहे हो ना फ़कीर मोहम्मद को दे दो, ये नमाज वमाज पढ़ ली इन्होंने पूरी, जनरल फैज़ ने, हेड ऑफ ISI, पूरी कोशिश कर ली साहब। फ़ोन पे बात करी है कुरैशी ने कि लेट गया कुरैशी ज़मीन पे कि हमें टीटीपी दे दो, उन्होंने नहीं दी। आप एक बात बताओ, ये वही तालिबान है। अमेरिका ने इनको धमकी दे दी, इनका पूरा का पूरा जो तालिबान की सरकार थी, सो कॉल्ड सरकार, उसको उखाड़ के फेंक दिया अमेरिकन ने। इन्होंने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया इन्होंने, तालिबान ने, दिमाग से तो पैदल हैं ये लोग, इन्होंने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया। फिर ओसामा बिन लादेन को गायब करके एबटाबाद भेज दिया, जहाँ पे बाद में वो अमेरिकन से मारा गया। इन्होंने अमेरिकन को हैंडओवर नहीं करा। बिल्कुल, पश्तून वली में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि आपका गेस्ट है, जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो पठानों के लिए तो सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है कि अगर आपने पठान के मेहमान को मार दिया, अगर आपने किसी पठान के मेहमान को मार दिया और पठान समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारे घर में मेहमान था और तुम उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए, तुम कैसे पठान हो। तो पश्तून वली, दूसरी बदल, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पश्तून वली का बदला लेने का। ये भी पठान कल्चर का, पश्तून कल्चर का एक बहुत इंटेग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहने की बात ये है कि जो कल इनके गेस्ट ओसामा बिन लादेन थे, आज इनके गेस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो जो पाकिस्तान सोच रहा है कि हमें दे देंगे, भाई तुम्हारे कहने से क्यों देगा? उसने अमेरिका के कहने से नहीं दिया, उसने अमेरिका के कहने से ओसामा बिन लादेन अमेरिका को नहीं सौंपा, तुम्हारे कहने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सेकंड इन कमांड को तुम्हें दे देगा। तो ये तो तुम्हें होप भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। अब यहां पे जो सूरत हाल बन रही है रेफ्यूजीज़ की, ठीक है, अभी तो देखिए मुझे लगता है कि 31 अगस्त के बाद, ये मेरा खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है कि 31 अगस्त के बाद फ़्लाइट्स हैं कुछ समय के लिए बंद कर देंगे लोग, ये मैं समझता हूँ। इमरजेंसी फ़्लाइट्स चलेंगी, वैसे कमर्शियल फ़्लाइट्स तो अभी फ़िलहाल नहीं चलेंगी, क्योंकि हु वांट्स टू गो टू, कमर्शियल फ़्लाइट्स तब चलते हैं ना व्हेन समबडी वांट्स टू गो टू सम प्लेस, है ना। हु वांट्स टू गो टू अफगानिस्तान और नोबडी वांट्स टू गो देयर। वन वे कमर्शियल फ़्लाइट चल नहीं सकती क्योंकि दे डोंट वांट पीपल। अच्छा, अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, अफगानों को वो बाहर नहीं जाने देगा। आपने नोट करा है वैभव, इट इज़ नॉट अलाउइंग अफगान्स टू लीव अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ से कहानियाँ निकलेंगी कि अफगानों के पास खाना नहीं है, वैक्सीन नहीं है, बिजली नहीं है। फिर वर्ल्ड की एड की ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और पैसा लगाएंगी इधर, उनको चाहिए पैसा। तो अपने ही लोगों की फिरौती ले रहा है तालिबान। वरना आप ये बोलिए ना, ठीक है आप तालिबान के खिलाफ है, निकलिए देश से, हम आपको 15 दिन देते हैं, जिसको निकलना है निकलिए, जिस फॉरेन कंट्री को फ्लाइट्स लेनी है, ठीक है, हम इस्लामिक स्टेट के अटैक से हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हम आपको 15 दिन दे रहे हैं, जिसको निकलना है निकलो। अमेरिका जो है ना 1000 प्लेन्स खड़े कर देगा वहाँ पे 24 घंटे के अंदर, चाहे उसको कमर्शियल एयरलाइनर्स करने पड़े वहाँ पे खड़े, वो खड़े हैं, लोग भरें, जाओ जाओ जाओ, जिस मुल्क में जाना जाओ यहाँ से। लेकिन तालिबान अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि जब लोग वहाँ से चले गए तो तालिबान किस पे राज करेगा? और भाई उसको पैसा कौन देगा तालिबान को? तालिबान बनाता क्या है? एक चप्पल तो बनाता नहीं तालिबान, दे मेक नथिंग। सो वाई विल द वर्ल्ड टेक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान? दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट। हाँ,
अब हम आ जाते हैं नदर्न अलायंस के पीछे कि नदर्न अलायंस में क्या हो रहा है। अब देखिए ना, वो रशिया का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, उसने हाल फिलहाल में एक बयान दे दिया कि साहब वो तो तालिबान दिल के बड़े अच्छे हैं, है ना, बड़े, दे आर वेरी जेंटल पीपल, बड़े प्यारे लोग हैं, तो वो चाहते नहीं हैं कि किसी को परेशानी हो, वहाँ पे खूंरेजी हो, वहाँ पे खून खराबा हो, वहाँ पे मौत हो, वरना उनके लिए तो 2 दिन का काम है या 2 घंटे का काम है पूरा पंशीर घाटी को टेक ओवर करना। ये रशियन एम्बेसडर कह रहा है। वो पता नहीं किस ऐसे जाहिल को किसने एम्बेसडर बनाया। भाई तुम्हारा मुल्क जब यूएसएसआर हुआ करता था, और मैं मान के चल रहा हूँ कि तब ये नौकरी कर रहा होगा एम्बेसडर, बिकॉज एम्बेसडर इज नॉट अ जूनियर पर्सन, सीनियर प्रोफाइल होती है। तुम्हारा यूएसएसआर, रशिया टूटने से पहले यूएसएसआर था, उसने 10 साल कोशिश करी, इन्फेंट्री डिविजन्स अपने झोंक दिए पंशीर को टेक ओवर करने के लिए, लेकिन रशिया भी पंशीर को फतेह नहीं कर पाया। यानी कि रशियन एम्बेसडर खुद कह रहा है कि रूसी फौजें जो हैं वो नालायक हैं, इनसे ज़्यादा लायक जो है तालिबान है। मैं तो यही बात समझूंगा, ठीक है, कि तालिबान का दिल बड़ा 90% अफगानिस्तान को घेरने से पहले तालिबान का दिल नहीं पसीजा, पंशीर पे आके उनका दिल पसीज गया। बीच में ये लोग कह भी रहे थे, ड्रामा भी कर रहे थे तालिबान वाले कि अब तो अहमद मसूद है, उसने बोल दिया कि हम आपके साथ हैं। उसने बोला 48 घंटे के अंदर उसने 300 मार दिए इनके। बोला कि मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता नहीं हूँ, लाशें अपनी ले जाओ बंदों की, दैट्स इट। सो वहाँ पे तजाकिस्तान, क्योंकि बेसिकली ताजिक है ना ये लोग, एथनिकली ताजिक हैं ये लोग, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो पश्तून हैं, पश्तून ऐसे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में नहीं है। हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो पश्तून है, लेकिन वो भी 40-42-45% ज़्यादा पश्तून नहीं है। वहाँ पे ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, वहाँ पे कुछ बलोच भी हैं, कुछ हज़ारा भी हैं, मिक्स एंड मैच है सबका। अफ़गानिस्तान में मिक्स एंड मैच है। वो जो बाकी कौमें हैं वो खड़ी हो रही हैं धीरे धीरे इनके खिलाफ। अब कौन इनको सपोर्ट करेगा, अब ये देखना है। अफ़गान तालिबान को क्या यूएस सपोर्ट करेगा खुला कि भाई ऐसा है कि ड्रोन स्ट्राइक हम कर देंगे और तुम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ो। एक ये पहलू है जो डिस्कस भी हुआ है अमेरिका में, और हमें इसके ऊपर भी डिस्कशन करना है कि भाई इसमें ये इशू है कि क्या तालिबान को इन स्पाइट ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स, इन स्पाइट ऑफ फाइटर जेट अटैक्स, क्या तालिबान के पास इतनी औकात है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस्लामिक स्टेट को ख़त्म कर दे? आई डोंट थिंक सो। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि ये मेजर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि पाकिस्तान का फेस आने वाले दिनों में, मतलब कि पाकिस्तान का फेस होगा क्या, तो इसमें जो था पाकिस्तान का एक्सप्लेन, और अब देखते हैं कि इस पे भाई क्या बोलते हैं, इनके मुँह सुनते हैं। मैं तो यही बताऊंगा कि मेजर साहब ने जो बताया ना, तालिबानों के बारे में बताया कि तालिबान ये करेंगे, वो करेंगे, तरीके इंसाफ ये करें, लेकिन ये आपने ये एक बात पर गौर किया कि मेजर साहब अगर कोई तालिबानों की बात अच्छाई उनकी करता है तो मेजर साहब से ये बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि पिछली वीडियो में तो मेजर साहब ने यही बता दिया था कि अगर तालिबान काबुल और अफगानिस्तान फतह करता है तो वो उनका अगला टारगेट होगा आज़ाद कश्मीर। कश्मीर होगा, आज़ाद कश्मीर नहीं, कश्मीर सारा होगा। तो मेजर साहब को इसकी परेशानी ज़्यादा है कि तालिबान आगे कश्मीर पर करेंगे टारगेट, क्योंकि अगर इन्होंने टारगेट किया तो फिर नुकसान तो बहुत होगा ना, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि तालिबान मौत से डरते नहीं। वो तो कफन उन्हें सर पर बांधा होता है, उन्होंने तो यही करना है कि जैसा कि मेजर साहब ने बताया, उन्होंने जहाद करना है, इस्लामी परचम लगाना है पूरी दुनिया में। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर ये रशिया के कहा ना उसने कि अफगानिस्तान दिल के अच्छे हैं और तालिबान सॉरी अच्छे हैं, तो मेजर साहब को गुस्सा आ गया है। ये उनकी हिस्ट्री पढ़ने लगा कि रशियन वो थे, उन्होंने इतने फौजें तबाह की, उनसे तो अच्छे ये फिर तालिबान थे, ये लड़ लेते थे पंजशीर में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद आप देख रहे थे कि मुल्ला उमर इन तालिबान से पहले थे। जो तालिबान उनका यही था कि वो जिहाद करते थे, और अब मेजर साहब ये बोल रहे थे कि पहले वो जिहाद करते थे, वो जिहादी थे, वो इस्लाम के लिए लड़ते थे, मुल्ला उमर। तो अब जो ये हैं तालिबान, तो ये तो ऐसे नहीं कर रहे, ये तो एक पॉलिटिशियन बन गया है कि ये
ये कर रहे हैं, उनके साथ जाके हाथ मिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, दोवा में जाकर वो गिलास पी रहे हैं, हाँ लंबे लंबे गिलास में जूस पी रहे हैं। और ये पता है इसमें बात क्या है? इसमें बात ये है कि जिहादी ये हैं, ये हम नहीं बोलते कि ये जिहादी नहीं है, ये जिहादी हैं, बरल ये है कि वो मुल्ला उमर थे, जैसा कि उनके ही मुंह की बात है कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, ठीक है, जिस पर न्यूज़ चल रही होती है कि यहाँ हो रहा है, ये वो हो रहा है। अब तो ये आप बोलते हैं कि वहाँ कोई बात करता है तो आप पूरी दुनिया में सुन लेते हैं, वो बात पूरी दुनिया सुन रही होती है वो बात। यही है कि वो मुल्ला उमर थे, वो जिहाद करते थे, उन्होंने एक बनाया हुआ था जिहादी, मतलब कि अपना ग्रुप था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जब वो अब ये आ गया, वक्त के साथ चलना पड़ता है, जैसे कि ये वक्त चल रहा है ना, और वो भी इस वक्त के साथ चल रहे हैं। मुल्ला उमर है ना, उसको कुछ भी नहीं, अगर इन्होंने उनको हिडन रखा हुआ है ना, तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। हाँ, हर एक बात के पीछे कोई वजह होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देख रहे थे मुल्ला उमर के बाद ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो पश्तून है, पश्तून जो अपना मेहमान है ना, वो एक मिसाल दे रहे थे कि अपना मेहमान उनके यहाँ आ गया हो और वो अपना मेहमान जो है ना उनके यहाँ अगर मेहमान उसका मेहमान मार जाए तो वो माशरे में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता कि तुम्हारे यहाँ मेहमान आया था और वो मारा गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ये बोल रहे थे कि बात इन्होंने वो ठीक है कि उसामा को रखा हुआ था। पठान मेहमान की बहुत इज्जत भी करते हैं और उसको दिल से मानते हैं मेहमान। बिल्कुल ऐसे ही हम खुद मानते हैं कि मेहमान हम खान के पास चले जाए ना, मतलब जो मेहमान नवाजी वो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ही अच्छी करते हैं। मैं तो बोलता हूँ उन जैसी कोई मेहमान नवाजी करते ही नहीं है। और ये जो बोल रहे थे कि मेजर गौरव तो बहुत डरे हुए मुझे तो लगता है। हाँ ऐसे ही है, मुझे भी लग रहा है जैसे तालिबान से डर रहे हैं। तो खैर अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी ये थोड़ी ओल्ड वीडियो है तो अब न्यू आएगी तो उस पर भी रिएक्शन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया। तो चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।